जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राठौर भाटखेड़ा ने यहां जारी एक बयान में अफीम उत्पादकों द्वारा अफीम और बिना चिरा लगे डोडो के खरीद मूल्यों में वृद्धि की मांग को सर्वथा न्याय संगत बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री से हाल के सालों में बढ़ी हुई फसल लागत के अनुपात में अविलंब उचित क्रय मूल्य वृद्धि की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि खुद सरकार द्वारा नामी समिति की अविलंब मूल्य वृद्धि की अनुशंसा को भी 6.5 साल से अनदेखा कर अन्याय किया जा रहा है। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछली बार वर्ष 2014-15 में अफीम के दाम 11 अलग अलग स्लैब में बढ़ाए थे। इसके अनुसार प्रति हेक्टर 44 किलो औसत अफीम देने पर 870 रुपये प्रति किलोग्राम, 44 से 52 किलोग्राम औसत पर 1000 रुपये, 52 से 56 किलोग्राम औसत पर 1390 रुपये, 60 से 65 किलोग्राम औसत पर 1740 रुपये, 65 से 70 किलोग्राम औसत पर 1875 रुपये, 70 से 75 किलोग्राम औसत पर 2050 रुपये और 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर औसत पर 2250 रुपये प्रति किलोग्राम देना तय किया गया था। इसी प्रकार 80 से 85 किलोग्राम औसत पर 2500 रुपये, 85 से 90 किलोग्राम औसत पर 3000 रुपये और 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर औसत से अधिक अफीम देने पर प्रति किलो 3500 रुपये के हिसाब से क्रय मूल्य तय किए गए थे। इस तरह 11 स्लैब में औसत उत्पादन के आधार पर न्यूनतम 870 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिकतम 3500 रुपये प्रति किलोग्राम तक मूल्य निर्धारित किए गए थे। इसके बाद लगभग 7 सालों से अफीम के दामों में एक ढेले की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। राठौर ने कहा कि भाजपा द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जाता है कि अफीम उत्पादकों को 3500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूल्य तय किए गए हैं। हकीकत यह है कि लगभग 80% किसानों द्वारा सरकार को दी जाने वाली अफीम का औसत 56 से 70 किलोग्राम के बीच ही रहता है। बाकी के 20% किसान 44 से 56 किलोग्राम तक का औसत उत्पादन ही कर पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में किसानों को 870 से 1875 रुपये प्रति किलोग्राम तय ही भुगतान मिल पाता है और 2250 रुपये से 3500 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत केवल स्लैब चार्ट में दिखावे के लिए ही दर्ज है। राठौर ने कहा कि खरीद मूल्यों की स्थिरता तथा 1 अप्रैल 2016 से डोडा चूरा व्यापार पर प्रतिबंध से आय के एक अन्य स्रोत के कम हो जाने और दूसरी तरफ अफीम फसल उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि के कारण बिगड़े समीकरणों के मद्देनजर अफीम के क्रय मूल्य में बढ़ोतरी की मांग किसानों द्वारा लगातार की जा रही है। केंद्रीय राजस्व विभाग के व्यय सेक्शन से अफीम के क्रय मूल्य की वृद्धि के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अफीम उत्पादन से जुड़े सभी पहलुओं, बाजार की स्थिति एवं लागत वृद्धि तथा डोडा चूरा कारोबार पर रोक से होने वाले नुकसान का समावेश करते हुए अक्टूबर 2016 में ही अपनी अनुशंसा सरकार को सौंपते हुए अविलंब प्रत्येक स्लैब में 85 से 87% तक वृद्धि की अनुशंसा कर दी थी। राठौर ने कहा कि अपने आप को किसानों का हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार ने शर्मनाक रवैया अपनाते हुए अभी तक समिति द्वारा अनुशंसित 85 से 87% की वृद्धि भी लागू नहीं की है। इसी कारण से किसानों को वर्ष 2023 को मिलाकर अफीम सीजन से प्रति वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए का कम भुगतान प्राप्त हो रहा है। राठौर ने कहा कि समिति द्वारा वर्ष 2016 में रिपोर्ट सौंपने के बाद गुजरे सालों में भी लागत मूल्यों में और वृद्धि हो चुकी है। इसलिए समिति द्वारा पूर्व अनुशंसित 85 से 87% तक की वृद्धि भी अब उपयुक्त नहीं होकर वास्तव में मौजूदा दरों में कम से कम 300% की वृद्धि इसी साल से लागू की जानी चाहिए और अफीम उत्पादकों को इसी अनुपात में भुगतान किया जाना चाहिए। राठौर ने कहा कि सीपीएस पद्धति के अंतर्गत बिना चिरा लगे डोडो का क्रय मूल्य सरकार ने 200 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है, जो बिल्कुल अनुचित है। लागत वृद्धि के अलावा चिरा नहीं लगाने से पोस्ता दाना की मात्रा भी कम बैठ रही है। इस लिहाज से डोडो के मूल्यों में भी 4 से 5 गुना वृद्धि इसी सीजन से ही की जानी चाहिए। राठौर ने अफीम फसल को अविलंब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शरीक करने और अभी तक प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के बदले राज्य शासन से विशेष पैकेज के माध्यम से मुआवजा देने की भी मांग की है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।